तो दोस्तों इस समय की अगर बात की जाए तो भारत के डिफेंस सेक्टर में इंजन की खासी जरूरतें हैं और इसी वजह से एमका परियोजना इसके अलावा हमारी दूसरी स्वदेशी परियोजनाओं के लिए हम लोग कावेरी इंजन के साथ साथ किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन तैयार करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास संभावित 3 नाम थे, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। अब अमेरिका और ब्रिटेन को तो हम लोगों ने थोड़ा सा बाइकआउट कर ही दिया है। हम जानते हैं कि इन सब कामों के लिए वो उतने ज़्यादा रिलायबल पार्टनर्स नहीं हो सकते, लेकिन फ्रांस की बात की जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी रिलायबल है और उसके साथ जो बातचीत है इंजन डेवलपमेंट को लेकर वो काफ़ी अगले स्टेज में पहुंच चुकी है। इस तरह की लास्ट जानकारियों के साथ मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था। उस समय हमारे NSA अजीत डोभाल सर फ्रांस के विजिट पर भी गए हुए थे। हालांकि इसको लेकर किसी तरह की कोई ऑफिशियल डील साइन नहीं की गई थी, लेकिन बताया ये जा रहा था कि अंदर खाने डील बड़े स्केल पर डिस्कस की गई है और बहुत ही जल्द यानी इस साल के खत्म होने से ठीक पहले ये डील ऑफिशियली साइन भी हो जाएगी, जिसको लेकर कुछ जानकारियां छन छन कर अब बाहर निकल कर आना शुरू हो चुकी है। पास्ट में हम लोगों ने देखा कि रफाल एम को लेकर जानकारियां निकल कर आई। अब इसी सीरीज में इंजन को लेकर भी जानकारियां निकल कर बाहर आनी शुरू हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि फ्रांस द्वारा भारत को कुछ बहुत ही अच्छे ऑफर्स एक्चुअली दे दिए गए हैं। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं क्या खबर निकल कर आई है, किस तरह से एमका के लिए इंजन और साथ ही कावेरी इंजन को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए फ्रांस द्वारा भारत को सहयोग किया जाएगा। इन सभी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो खबर निकल कर आती है आज से कुछ ही समय पहले कि फ्रांस की कंपनी थेल्स द्वारा भारत को एक ऑफर दिया गया है, जिसके तहत वो अपना पहला एक इंटरनेशनल यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत के अंदर, जहां पर उनके द्वारा बनाए गए कई सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके साथ साथ मेटोलॉजी हो या फिर वो हाई प्रोफाइल तरह के पदार्थ हो जिनके इस्तेमाल से इंजन वगैरह तैयार किए जाते हैं, इन्हें साफरान भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने जा रही है। यानी आप जानते ही होंगे कि साफरान केवल इंजन ही नहीं तैयार करती बल्कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी तैयार करती है, जिनका इस्तेमाल फाइटर जेट के अलग अलग हिस्सों में भी किया जाता है, जैसे कि इसके रडार सिस्टम हो गए, इसकी जैमिंग पॉड वगैरह हो गए, अलग अलग एवियोनिक्स और कई तरह के सेंसर्स वगैरह इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इनकी एक्सपर्टीज फाइटर जेट के इंजन बनाने में भी है और इसी साफरान के साथ भारत संभवतः डील करेगा, जिसमें पार्टिसिपेट भारत की तरफ से किया जाएगा DRDO की GTRE द्वारा और 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का एक इंजन बनाया जाएगा। अब पास्ट में हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी तरफ से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान दे ही दिया गया था। अब इसी को लेकर खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत को इनके द्वारा एक नए सिरे से ऑफर दिया गया है और ये ऑफर NSA अजीत डोभाल सर के विजिट के बाद आया है, जहां पर ये न केवल भारत के साथ इंजन डेवलप करेंगे बल्कि मेट्रोलॉजी को लेकर भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे, जिसका इस्तेमाल कावेरी इंजन के साथ भी किया जा सकेगा। यानी एक नया इंजन डेवलप किया जाएगा जिसका इस्तेमाल हम लोग एमका TETBF वगैरह में करेंगे, जो कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट आपको देगा, नेक्स्ट जनरेशन होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एमका के लिए भी वो जरूरी पदार्थ ये लोग भारत के अंदर ही तैयार करेंगे, जिसकी इस समय हमें काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। देखिए कावेरी इंजन के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये अपने थ्रस्ट के अनुसार ज्यादा वेट रखता है, यानी इसके टोटल वेट में से लगभग 200-250 किलो वेट कम कर दिया जाए, इसकी जरूरत इस समय हमें महसूस हो रही है, जिसके लिए ज्यादा अच्छी मेटोलॉजी की आवश्यकता होगी। यानी ऐसी मेटल तैयार की जाए जो कि मजबूत तो इतनी ही हो, इतना ही टेम्परेचर वो सहन कर पाए, लेकिन उसका वेट कम हो। तो इन सब के लिए भी फ्रांस की साफरान भारत के साथ सहयोग करेगी, जिसके इस्तेमाल से बताया जा रहा है कि भारत अपने कावेरी इंजन को भी और ज्यादा रिफाइन कर पाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यही सारी मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल डिफेंस इंजन्स के साथ साथ सिविलियन एयरक्राफ्ट के इंजन्स के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फुल्ली इनकी योजना ये है कि साफरान भारत आकर इस तरह की एक यूनिट स्थापित करे, जिसमें भारत की कई छोटी बड़ी प्राइवेट कंपनियां इनका सहयोग करे और उसके बाद भारत के अंदर एक इकोसिस्टम बड़े स्केल पर डेवलप हो। और ये जो मेट्रोलॉजी फिर भारत में तैयार की जाएगी, इसका इस्तेमाल कावेरी के अलावा वो जो नया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन तैयार किया जाएगा उसके निर्माण में भी किया जाए। और बताया जा रहा है कि भारत के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा मूल्यवान ऑफर है, यानी इस तरह के ऑफर्स रेयरली ही आपको मिलते हैं। और ये चीजें मैं आपको बता दूं कि इसीलिए संभव हो पाई है क्योंकि भारत भी इनके बहुत नजदीक आकर खड़ा हो चुका है। इन सभी देशों को पता है कि भारत को ज्यादा समय तक इंजन डेवलप करने के लिए रोका नहीं जा सकता। इन्होंने ऑलरेडी इंजन तो डेवलप कर ही लिया है, केवल उसे रिफाइंड ही करना है। तो वो अगले 5-7 सालों में भारत वैसे भी कर लेगा। लेकिन अगर इसी दौरान भारत को सहयोग
सहयोग करके 5 से 6 बिलियन डॉलर्स, इसके साथ साथ सप्लाई लाइन भारत के साथ कनेक्ट करके और भी कई बिलियन डॉलर्स अगर अर्न किए जा सकते हैं भारत के साथ, तो अच्छा मौका है, कर लिया जाए। वरना भारत ये सब कुछ घर पर कर लेगा, उसके बाद हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और यही कारण है कि आज हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग देश भारत को इनकी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हुए हैं। या आज से 10 साल पहले स्वीकृति नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस समय इन्हें नहीं पता था कि भारत ये सब चीजें घर पर तैयार कर सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेने के बाद, इसे अवशोषित कर लेने के बाद, भारत की कंपनियों के पास भी इंजन से संबंधित अलग अलग घटकों की फोर्जिंग हो या फिर कास्टिंग वगैरह हो, इन सब की कैपेबिलिटीज आ जाएंगी, जो कि बहुत जटिल होती है। और ये अमेरिका द्वारा F414 इंजन में भारत को नहीं दी जा रही है। जो 20% टेक्नोलॉजी अमेरिका रोकने जा रहा है, 80% ही भारत को देगा, उसमें यही वाली टेक्नोलॉजी है जो वो हमें नहीं दे रहा था। तो अब आपका यहाँ पर एक ऑब्वियस सा सवाल होगा कि ये डील हम लोग एक्चुअली साइन कब करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 1 से 2 महीनों में ही ये डील साइन होते हुए हमें दिखाई देगी, क्योंकि हर हाल में इस साल के अंत से पहले इस डील को ऑफिशियली साइन कर लेना है, ताकि 2025 से इसके डेवलपमेंट को लेकर काम शुरू हो जाए।